हेलो ऑल, आप सभी का मेरे चैनल प्रेप ग्रुप बैंकिंग में स्वागत है। आज मैं कई सारे एस्पिरेंट्स से जब मिलता हूं तो मुझसे यही सवाल पूछते हैं, अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो हम किस तरह से आईबीपीएस की तैयारी करें, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है। किस तरह से अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी जॉब 9 to 5 है या आप किसी कॉल सेंटर में हैं या आप कहीं और भी किसी भी तरीके के जॉब कर रहे हैं या आप बिज़ी हैं, तो किस तरह से आप अपने काम से समय निकाल कर आपकी कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आपको आईबीपीएस में इस बार सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो मिथ है कि सिलेक्शन के लिए 10-12 घंटे चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर कोई इनिशियली तैयारी कर रहा है, शुरू से ही तैयारी कर रहा है, अगर किसी ने किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की है तो बिल्कुल आपको 10 से 12 घंटा चाहिए। बट अगर आपने कभी भी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की है तो आपको इतना टाइम डेली देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम बात करेंगे स्मार्ट स्ट्रैटेजी की, जो जिनके पास या तो टाइम नहीं है या तो जॉब करते हैं। सबसे पहला क्या काम करना है? सबसे पहला काम करना है आपको कि आपको अपना ट्रैक करना है कि आपका डेली का टाइम कहाँ जा रहा है, आप डेली डे टू डे बेसिस पे टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना है, तब आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अपने तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आपको हर दिन कम से कम 2 घंटे, अगर आप मैक्सिमम टाइम निकाल सकते हैं तो 4 घंटे तक भी डेली आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर मिनिमम 2 घंटे भी आप निकाल रहे हैं तो आपके तैयारी के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर हो सके, अगर कोई, बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह में पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो लेट नाइट स्टडी पे प्रेफर करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू आप एक टाइम स्लॉट निकालिए जहाँ पे मिनिमम 2 घंटे का टाइम स्लॉट होना चाहिए ताकि आप कोई भी एक सेशन कंप्लीट कर सकें। उसके बाद अगर आप पास टाइम है 3 घंटे या 4 घंटे, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप उसे या तो 2-2 घंटे के ब्रेक में लें, या अगर पॉसिबल नहीं है तो 3 घंटे प्लस 1 घंटे के ब्रेक में करें। उसके बाद एक गलती जो मैंने कई लोगों के साथ देखी है कि वो रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये एक दिन की रेस नहीं है, 100 मीटर की रेस नहीं है, बल्कि एक मैराथन है। तो आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से आप लंबे समय तक सेम रूटीन फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्वालिटी फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, आपको सेम पैटर्न के इजी क्वेश्चन मिलेंगे, सेम पैटर्न के मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो मेरा सजेशन ये होगा, तो इनिशियल से ही मे बी आप शुरुआत में थोड़ा इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको सजेशन चाहिए तो मॉडरेट टू हाई लेवल की तरफ बढ़िए। आपका जो प्रैक्टिस होना चाहिए, मॉक टेस्ट होना चाहिए, वो आप मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस वाले मॉक टेस्ट लीजिए। उसके बाद आपको वीकली टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि मैं वीक में कितने मॉक टेस्ट दूंगा, क्या क्या सेक्शन खत्म करूंगा, कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाऊंगा। तब जाके ही आपका टाइम लाइन, एक जो आपने सेट किया है कि मैं एग्ज़ाम के इतने पहले दिन पूरा सिलेबस खत्म कर लूँगा, इतना मॉक टेस्ट लगा लूँगा, तभी हो पाएगा। तो सबसे इसके ज़रूरी है आपको एक, अभी एग्ज़ाम में मोस्टली आई थिंक 40 to 50 डेज़ बचे हैं, तो आप 30 डेज़ का एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप सारे सिलेबस ख़त्म कर सकें और एटलीस्ट आप 10 मॉक टेस्ट दे सकें। जो बचे हुए 20 डेज़ हैं उसमें आप अगर 20 मॉक टेस्ट भी लगाते हैं तो मैं ये मानता हूँ अगर आपने सही से मॉक टेस्ट एनालिसिस किया है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। उसके बाद हाई स्कोरिंग टॉपिक कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले ज़रूर सेक्शनल कट ऑफ तो आपको पार करने ही पड़ेंगे, मे बी मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, बट इसमें भी ओवरऑल कट ऑफ अगर आपको पार करना है तो कहीं ना कहीं सेक्शनल कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। तो अगर आपको लगता है कोई एक सेक्शन, मे बी रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जो भी आपको ईजी लगता है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए ताकि ओवरऑल कट ऑफ आपका क्लियर हो सके और आप मेंस के लिए बैठ सकें। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा सा आप ऑफ द टॉपिक जाकर भी मेंस की तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है, बट मैं सजेस्ट करूँगा अभी आप प्री के लिए फोकस करिए। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं उनका मोस्टली टाइम जाता है ट्रैवल में, तो अगर आप पॉसिबल हो तो ट्रैवल में आप ऐसे कई सारे हमारे पास ऐप हैं जैसे कि नोटबुक, एलएलएम है, और बहुत सारे एआई जनरेटिव ऐप्स आ गए हैं आजकल मार्केट में, जिसके हेल्प से आप पीडीएफ को ऑनलाइन कन्वर्सेशन की तरह, एक चैटबॉट की तरह, एक पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप वो करिए।
और इसके बाद मैं कहना चाहूँगा मोबाइल का कम से कम यूज़ करिए। फिर भी अगर आप कम्यूट कर रहे हैं और अगर आपके पास कोई ऐप है जिससे आप क्विज वगैरह दे सकते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, बट मैं मोस्टली कहूँगा ऐप का आप कम से कम यूज़ करिए और प्रैक्टिस में ज़्यादा फोकस मत करिए। इसके बाद ऐसी कोशिश करिए कि जब आपका वीकेंड हो सैटरडे संडे तो कम से कम एक मैक्स टू मैक्स 2 आप मॉक टेस्ट तो दे ही दें और उसको प्रॉपर एनालाइज करें। मैं हमेशा कहता हूँ मॉक टेस्ट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप मॉक टेस्ट दे के एनालाइज करें, एक एक क्वेश्चन देखें, तो ज़रूर आपके सिलेक्शन की ओर आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि आपका क्वेश्चन क्यों सही हुआ, क्या उसके पीछे का लॉजिक आपने जो सोचा था वही है, और गलत हुआ तो क्यों, और जो गलत हो रहा है उसमें आपको सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा उस टाइप के क्वेश्चन को, तो आपके सिलेक्शन की ओर आप बढ़ते जाएंगे। फाइनली वीक टॉपिक जो हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, अब आप जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए और सेम मॉक टेस्ट लगाइए एक बार दोबारा। देखने के बाद आप देखिए कि आपके नंबर बढ़ रहे हैं। सपोज करिए आपने एक मॉक टेस्ट नंबर 1 दी, आपके नंबर बहुत कम है, आप एक बार दोबारा पूरे 100 क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, फिर देखिए अब आपको एक पूरे कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा, जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे थे उसको आप दोबारा से समझ के अटेम्प्ट करिए और फिर दोबारा मॉक टेस्ट नंबर 1 लगाइए सेम डे पे, मे बी आफ्टर 2 आवर्स, मे बी आप ब्रेक ले सकते हैं। बट आई बिलीव until unless you won't be able to understand the whole concept and you are not able to find out the gap, तब तक आपका सोल्यूशन में थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ हर एस्पिरेंट्स। लास्टली मैं कहूँगा आप कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप दिन में 2 घंटे करें, बट डेली करिए। मैं नहीं कहता 4 घंटे करिए, अगर आपके पास टाइम नहीं 2 घंटे करिए, बट कंसिस्टेंट रहिए, वही आपको सलेक्शन के पास ले जाएगा। फाइनली अवॉइड बर्नआउट एंड स्टे मेंटली फ्रेश। जब भी आप पढ़ने बैठे तो कोशिश करें कि आपके पास और कोई भी काम ना हो, आप बर्नआउट ना हो। मैक्सिमम आपको फोकस करना है, क्योंकि जब तक फोकस नहीं कर पाएंगे चीज़ों को समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो कंसिस्टेंट रहें और जब भी मेंटली फ्रेश लगे तब आप पढ़ने बैठें। फाइनल वर्ड्स मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने किया है, आप कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो जॉब करते हुए SSC, IBPS, PO, IBPS, SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्ज़ाम निकालते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बस आपकी ज़रूरत है तो आपको मेहनत करने की, थोड़ा मोटिवेट होने की, थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ काम करने की, मॉक टेस्ट लगाने की, मॉक टेस्ट एनालाइज करने की, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है। तो मैं इसी के साथ आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई दोस्त है उसके पास ये वीडियो भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।